नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी, पोखरियाल। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों की बैठक का जो चिंतन शिविर है, देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा पर चिंतन शिविर, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर में बनी सहमति, आंतरिक सुरक्षा पर साथ काम करने पर बनी सहमति। तो साइबर क्राइम, आतंकवाद, नशे के कारोबार मामले भी शामिल है। अपराधियों को सजा दिलवाने में भी फॉरेंसिक जांच शामिल। तो वहीं 2047 की योजना के तहत केंद्र राज्य सहयोगात्मक काम करेंगे। तो आपको बता दें, 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर था और इस चिंतन शिविर के दौरान दूसरे दिन यानी कि आखिरी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े, जहां उन्होंने किस तरह से अपराधों पर रोक लगानी है, इसके लिए सभी राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक। वहीं सीएम योगी ने ओटीओपी के भेंट किए तोहफे, गृह मंत्री समेत 15 सीएम को भेंट किए ये तोहफे। चिंतन शिविर में सभी डेलीगेट्स को तोहफे दिए गए। डेलीगेट्स को सीएम योगी ने ओटीओपी के तोहफे दिए हैं। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मुख्यमंत्रियों को जो इस चिंतन शिविर में शामिल हुए थे उन्हें ओडीओपी के तोहफे दिए। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी ये तोहफे दिए। तो लगातार ओडीओपी के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है और देखिए, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम लोगों को ओडीओपी के तोहफे दिए। सभी डेलीगेट्स को ये तोहफे दिए गए। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गृह मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि देश की बेहतरी के लिए काम करें। ये संविधान की भी भावना और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अलग अलग राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन हुआ।
जो मंथन हुआ उसको आधार और आकार देने के लिए आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मंत्र दिया। सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा रहे, आतंकवाद के लिए क्या रुख अपनाया जाए और नक्सलियों की दो विधाओं को कैसे थामा जाए, सब कुछ प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में राज्यों से आए प्रतिनिधियों से साझा किया। आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इस दौरान 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे थे जो नदारद रहे। इन 5 मुख्यमंत्रियों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, जो 2024 की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वालों में अगुआ नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि किस वजह से नीतीश और ममता, जिनके पास अपने अपने राज्यों के गृह विभाग हैं, वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर आयोजित चिंतन शिविर में नहीं पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य एक वर्दी की बात कह रहे थे। मोदी बेहतर थानों के लिए अपना सुझाव दे रहे थे, फेक न्यूज पर अलर्ट कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवाद और नक्सलियों पर बात कर रहे थे। इन सब से हर राज्य किसी न किसी तौर पर प्रभावित होता ही है। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिए गए मंत्र को ममता और नीतीश समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट क्यों किया? क्यों हमेशा संवेदनशील मुद्दों पर ये नेता वर्तमान की चुनौतियों को दरकिनार कर एब्सेंट हो जाया करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब बात हिमाचल चुनाव को लेकर करेंगे, जहां बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 और 10 नवंबर को शिमला में कर सकते हैं रैली। इसके साथ ही हिमाचल में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में होना है मतदान, और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए, रैली करते हुए नजर आएंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को चुनाव होने हैं, और इसे देखते हुए बीजेपी लगातार अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है, क्योंकि एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 8 और 10 नवंबर को हिमाचल के शिमला में रैली कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से मुसलमान और यादव के नाम काटे जाने का आरोप लगाया था, और इसी आरोप के बाद चुनाव आयोग ने जिले से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। अब चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजकर 10 नवंबर तक सबूत पेश किए जाने का समय दिया है। आखिर क्यों, आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट। अखिलेश का यही बयान है जिसमें उन्होंने कहा था,
बीजेपी के इशारे पर यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हजार यादव और मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र के तौर पर नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में क्या है? कानून जाति धर्म के आधार पर मतदाता सूची प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर जानबूझकर गलत घोषणा सहित अनुचित हस्तक्षेप के दंड और आपराधिक कानूनों का भी प्रावधान है। सपा प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और चुनावों की निष्पक्षता और लोकतंत्र पर प्रभाव डालता है। कथित तौर पर दिया गया बयान इस लिहाज से भी ठीक नहीं है कि वो एक अनुभवी राजनेता होने के साथ ही एक राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख और सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी बात पर अडिग है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 20,000 लोगों या इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम हटाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। इस तरह की कोई शिकायत ना तो विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई और ना ही उसके बाद मिली है। अब जबकि चुनाव आयोग अपनी बात पर अडिग है, तो क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था, वो अपने कहे आरोप पर अडिग रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।